नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ऐसे फल के बारे में बता रही हूँ जिसके बारे में बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं और बहुत से लोग जानते हैं लेकिन इसे साधारण फल समझ करके छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि यह फल जिस व्यक्ति के पास इसका छोटा सा टुकड़ा भी होता है तो वह व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक गरीबी उससे कोसों दूर भागती है। साक्षात 7 पीढ़ियां बैठकर खाना खा सकती है, इतना धन उसके घर बरसता है। दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आज हम बात कर रहे हैं जिस फल के बारे में, उसका पेड़ यानी कि उसका वृक्ष भी बहुत ही चमत्कारी है। इसके बहुत सारे चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। कहते हैं कि इस पेड़ को, इस वृक्ष को भगवान विष्णु का आशीर्वाद, भगवान विष्णु का वरदान मिला है। यह फल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है गूलर का फल। अगर कोई व्यक्ति इस फल को विधिवत रूप से अपने घर लेकर आता है और अपनी तिजोरी में रख देता है तो उसके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती है, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान विष्णु वास करते हैं। और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फल को, इस वृक्ष को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आपका किस्मत आपके साथ रहता है तो जो चीज़ की इच्छा नहीं भी होती है वो चीज़ भी आपके पास होता है। कहते हैं कि किस्मत अगर बलवान होता है तो इंसान बैठे बैठे सोए सोए धनवान हो जाता है। वही किस्मत का वरदान है गूलर का ये फल। तो आज हम बात करेंगे गूलर के फल के कुछ ऐसे उपाय के बारे में कि जिसे करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले आप जानें कि गूलर के पेड़ का इतना बड़ा महत्व क्यों है। इसके पीछे एक छोटी सी पौराणिक कथा मैं बताती हूँ। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने नाखूनों से उसकी छाती को चीरा तो उनके नाखूनों में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी। उस खुजली को मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने गूलर के फल में अपने नाखूनों को धंसा दिया और अपनी खुजली को शांत किया। लेकिन उस नाखून को चुभने के कारण गूलर के पेड़ में बहुत ज़्यादा असहनीय तकलीफ होने लगी, परेशानी होने लगी और वो बेचैन हो गया। तब गूलर के पेड़ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने तो अपनी खुजली को मिटाने के लिए आपने मेरे फल में अपने नाखून को चुभो दिया, लेकिन मेरे इस तकलीफ का, मेरे इस पीड़ा का हरण आप कर ले। तब भगवान विष्णु ने उस गूलर के पेड़ को आशीर्वाद दिया कि आज से लक्ष्मी माता और मैं तुम्हारे इसी वृक्ष के अंदर निवास करेंगे, और जो कोई भी इसकी पूजा करेगा और जो कोई भी इसके फल को अपने पास रखेगा उसके पास धन की कमी कभी नहीं होगी, उसके पास कष्टों का निवारण होगा। तभी से गूलर का बहुत ऐसे रहस्य हैं छुपे हुए इस पौधे में कि अगर आप इसके जड़ को भी अपने पास रखते हैं, चाहे आप इसकी टहनी को भी अपने पास रखते हैं, चाहे आप रोज़ाना इसमें जल डालते हैं, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन अगर इस पौधे में जल डालते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके उपाय के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पौधे में कुबेर जी का भी वास होता है। कहते हैं कि गूलर के फूल में कुबेर महाराज निवास करते हैं, लेकिन इस फूल को किसी ने नहीं देखा है, ना ही ये फूल ज़मीन पे गिरता है। ये रात में खिलता है और रातों रात फल में बदल जाता है और इसे किसी ने नहीं देखा है। और इसे शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भी इस पौधे का बड़ा उपयोग माना गया है। कहते हैं कि इस पौधे का अगर आप कोई टोटका करते हैं तो अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत नहीं है वो भी मजबूत हो जाते हैं। शुक्र ग्रह होता है लग्जरियस ज़िंदगी जीने के लिए।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन लग्जरियस जिए, आपके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। अब चलिए उपाय के बारे में बताते हैं। आपको क्या करना है, आपको कहीं से भी गूलर का आप एक टहनी, एक डंडी तोड़ कर ले आए। एक लाल कागज लेना है और आपको गूलर की टहनी लेनी है। जब आप टहनी तोड़ेंगे तो उसमें से आपको दूध के जैसा निकलेगा। उसी दूध से आपको, वही टहनी के दूध से आपको उस कागज में अपनी मनोकामना लिखनी है। जब मनोकामना आप लिख लें तब इसे आप भगवान विष्णु के चरणों में रखें और दीपक जलाएं घी का। उसे आप रहने दें, रात भर आप उसे भगवान विष्णु के चरणों में रहने दें। सुबह उठ कर के उस कागज को आप जला दें। जलाने के बाद आप इसे किसी कटोरी में, उसके जो आप जलाएं तो किसी कटोरी को नीचे रख लें, चाहे प्लेट को नीचे रख लें, और उसके जो ऐस गिरेंगे, उसके जो राख गिरेंगे कागज के, उसे जमा कर लें। और फिर आप उस राख को ले जा कर के उसी गूलर के पेड़ के नीचे रख दें, गिरा दें और अपनी मनोकामना बोल दें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपने जो नहीं सोचा होगा वो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। इतनी ताकत होती है इस गूलर के पौधे में। अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत नहीं है तो आप शुक्रवार के दिन गूलर के पेड़ की एक छोटी सी टहनी तोड़ कर ले आए, छोटी सी डंडी तोड़ कर ले आए और उसका हवन करें। हवन करते समय आप इस मंत्र का जाप करें, ओम शः शुक्राय नमः, ओम शः शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहें आप 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना हो सके जाप करें। इसके करने से आपके कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होने में होता है और आपके जीवन में आराम, सुख, सुविधा सब कुछ आती है। शुक्रवार के दिन एक गूलर का पौधा नर्सरी से खरीद कर लिया और आप चाहें तो इसे अपने गमले में भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे स्थान पर लगाएं, आप कहीं भी बागीचे में भी लगा सकते हैं, कहीं भी ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर आप उसे पानी डाल सकें। कहा जाता है कि जैसे जैसे गूलर का पौधा बढ़ता है वैसे वैसे शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत होती है, आपके जीवन में सुख, समृद्धि सभी कुछ भरती है, सौंदर्य सभी कुछ भरती है। आप करके देखिए एक छोटा सा उपाय। यह उपाय जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, जिसका दुकान है, जो बिजनेस फील्ड में है और उसका व्यापार सही से नहीं चल रहा है, दुकान सही से नहीं चल रहा है, वो व्यक्ति इस उपाय को जरूर कर लें। आपको गूलर के 2 फल लेने हैं और आपको लाल कपड़े में उस फल को डाल के बांध देनी है और शुक्रवार के दिन इस गूलर के फल को, जो लाल कपड़े में आपने बांधा था, उसे ले जाके अपने दुकान में, चाहे आप जहाँ व्यवसाय करते हैं, जहाँ आपका बिजनेस है, वहाँ ले जा कर के आपको बाहर टांग देनी है। ऐसा टांगना है कि किसी आने जाने वाले का नज़र नहीं पड़े। तो आप देखेंगे कि आपका दुकान दिन दुगनी रात चौगनी आपकी दुकान में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। व्यक्ति को नौकरी नहीं मिला, नौकरी के लिए बहुत परेशान है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेहनत तो करना है लेकिन साथ ही साथ इस उपाय को भी आप करते रहिएगा। आपको क्या करना है, आपको गूलर का एक फल को अपने पॉकेट में रख लेना है और आप जब भी जाएं एग्ज़ाम देने, इंटरव्यू देने, चाहे आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस गूलर के फल को अपने पॉकेट में रख कर के ले जाना है। जब आपका ये फल खराब होने लगे तो आपको इधर उधर वो फल को नहीं फेंकना है, उसे आपको उसी पेड़ के नीचे, चाहे किसी भी पेड़ के नीचे इसे दबा देना है। और आप जब भी आप गूलर तोड़े तो या तो वो पूर्णिमा का दिन हो या अमावस्या का दिन हो। अगर आपको गूलर बाज़ार में मिल रहा हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आपको ये उपाय पूर्णिमा के दिन या आपको अमावस्या के दिन ही करना होगा, तभी आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा।
भूमि भवन खरीदने की इच्छा रखते हो लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। ये कूलर का उपाय करके देखिए, बहुत ही चमत्कारी है। आपको क्या करना है, कूलर की जड़ लेनी है, थोड़ी सी जड़ आप निकाल ले कूलर के पेड़ से, और फिर इसे आपको चांदी की ताबीज में भर करके आपको धारण करना है। ये धारण आपको शुक्रवार के दिन करना है। गूलर के ताबीज को रोग निवारण माना गया है, और साथ ही साथ इसे धारण करने से बुरी नज़र भी नहीं लगती है, बुरी नज़र भी दूर भागती है। इतना गूलर के पौधे का चमत्कार है।